नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। आज मैं जिस लीगल मुद्दे पर बात करने जा रही हूं वो ये है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून दरअसल किस प्रकार के हमें फ़ायदे देता है, किस प्रकार के प्रोटेक्शन देता है, हम एज एन कंज्यूमर हमें क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि ये कानून आपके अधिकारों को कैसे सुरक्षित करता है और आपको क्या लाभ देता है। ई कॉमर्स के नियमों से लेकर शिकायत दर्ज करने की प्रतिक्रिया तक सभी महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई कानूनी जानकारी की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अब शुरू करते हैं कि ये कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या है इसमें प्रावधान। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव तब देखने को मिला जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को 20 जुलाई 2020 में 2020 में लागू किया गया। यह अधिनियम 1986 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित करता है और उपभोक्ताओं को डिजिटल युग की चुनौतियों जैसे ई कॉमर्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और भी बहुत सारे अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटने के लिए सशक्त बनाता है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम इस कानून के प्रमुख प्रावधानों, उपभोक्ता के अधिकार और कंज्यूमर के राइट्स जो जिसे कहते हैं और इसके व्यावहारिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे, जो आम नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अपने समय में क्रांतिकारी था, लेकिन डिजिटल युग और वैश्वीकरण ने नए कानून की आवश्यकताओं को जन्म दिया। फिर 2019 के अधिनियम उपभोक्ता विवादों के समाधान और प्रशासन को पूरी तरह से नया रूप दिया गया और उसके बाद में बहुत सारे बदलाव लाए गए। तो हम बात करते हैं प्रमुख प्रावधानों की। तो पहला नंबर पे आता है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसे कि CCPA कहते हैं। इसका जो हुआ है, अधिनियम की धारा 10 के तहत स्थापित CCPA एक स्वायत्त निकाय है जिसका प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देना है, उनकी रक्षा करना है और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना है। अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 के, इसके अनुसार ये प्राधिकरण उपभोक्ता हितों के उल्लंघन की जांच कर सकता है और CCPA भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये प्रोडक्ट्स को वापस करने में, जुर्माना लगाने में, गलत प्रोडक्ट्स जो बिक रहे हैं मार्केट में, कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार रखता है ये जो CCPA है। और अब हम बात करेंगे इसके इफ़ेक्ट की। ये उपभोक्ताओं को उन व्यवसायों से सुरक्षा प्रदान करता है जो उनकी भरोसेमंदता का गलत फ़ायदा उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई कंपनी झूठा दावा करती है कि उसका जो है प्रोडक्शन वो 100% प्राकृतिक है, तो CCPA हस्तक्षेप कर सकता है अगर वो प्राकृतिक नहीं है तो। अब हम बात करेंगे कठोर दंडात्मक प्रावधानों की। मिलावट और धोखाधड़ी, इसका जो डेफिनेशन वगैरह है वो और निदान इसमें बताया गया है सेक्शन 21 के तहत। सामान में मिलावट, अडल्ट्रेशन या हानिकारक उत्पादों की बिक्री करने वालों के लिए जेल की सज़ा और भारी जुर्माने का प्रावधान सेक्शन 21 के इस एक्ट में दिया गया है। यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, यह उपभोक्ता सुरक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता है। अब हम बात करेंगे कि सेक्शन 89 के तहत अगर गलत विज्ञापन या भ्रामक विज्ञापनों के लिए सज़ा का प्रावधान है, जिसमें सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स भी शामिल हैं। ये सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को गलत जानकारी से गुमराह न किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई कंपनी दावा करती है कि उसका उत्पाद बीमारी ठीक करता है, लेकिन ये सत्य नहीं है, तो CCPA कार्रवाई कर सकता है। ई कॉमर्स के लिए प्रावधान क्या क्या हैं, बात करते हैं इसके बारे में। उत्पत्ति देश का खुलासा। अब बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 15 के तहत प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई को अपने उत्पादों की उत्पत्ति देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन को प्रदर्शित करना पड़ेगा, अनिवार्य है। उनके पैकेज पे लिखना पड़ेगा कि कहाँ से वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार ये उपभोक्ता को उत्पादों की गुणवत्ता और वैधता का आकलन करने में मदद करता है। अन्य नियम क्या हैं इसके तहत? ई कॉमर्स कंपनियों को रिटर्न पॉलिसी, वारंटी और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना होगा। ये ऑनलाइन खरीदारी को अधिक पारदर्शी बनाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाता है।
और इसका क्या इम्पैक्ट है, उपभोक्ता अब ऑनलाइन खरीदारी करते समय अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। उन्हें मालूम होता है, वेल इन्फॉर्म इन्फॉर्मेशन है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। शिकायत दर्ज करने की सुगम प्रक्रिया है इसके अंदर। अभी क्या है, अभी स्थानीय शिकायत में जैसे दर्ज करने जाते हैं, है ना, तो सेक्शन 17 के तहत जो उपभोक्ता है वो अपने निवास स्थान से शिकायत दर्ज कर सकता है, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये पहले की तुलना में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जब शिकायत विक्रेता के स्थान की पर दर्ज करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, अब जहाँ पे रहता है उपभोक्ता कंज्यूमर वहाँ पे वो शिकायत दर्ज कर सकता है। ई फाइलिंग की सुविधा ने शिकायत प्रक्रिया को एकदम से डिजिटल और तेज बना दिया है। न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अनुसार ये उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए न्याय तक पहुंच जो है वो आसान बन गई है। शुल्क में छूट है, 5 लाख तक मुफ्त। क्या बोलता है, सेक्शन 35 के तहत यदि दावा 5 लाख रुपए से कम का है तो शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं भरना पड़ेगा, कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी उनको, क्या कहते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स में। और ये छोटे उपभोक्ताओं को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं कानूनी निवारण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। बेचारा वो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलती है सरकार द्वारा और राज्य द्वारा कि भाई वो अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। गलत तरीके का अगर चीज़ें बेची जा रही हैं तो 5 लाख से कम का मुद्दा या दावा है तो फिर उसमें कोई फीस, लीगल फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है कंज्यूमर कोर्ट में। और फॉर एग्जांपल है, यदि आपने दोषपूर्ण सामान खरीदा है, उसकी कीमत 2 लाख है, तो आप बिना शुल्क के शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है कि भाई उपभोक्ताओं को छोटे दावे के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए इससे बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, वो लोग जाते हैं शिकायत दर्ज करते हैं। अब बात करते हैं कि उपभोक्ता सशक्तिकरण कैसे हो रहा है। ये अधिनियम उपभोक्ताओं को अनेक अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं तक आसानी से पहुंचने देता है। और मतलब वो आराम से बेचारे अपना निवारण हासिल कर सकते हैं, लीगल रेमेडी मिल जाती है। अभी कैसा है कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के देखते हुए ये कानून डिजिटल कंज्यूमर्स के लिए विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है। शुल्क छूट और ई फाइलिंग जैसे प्रावधान छोटे और मध्यम वर्ग के कंज्यूमर्स के लिए न्याय को और सुलभ बनाते हैं और कठोर दंड और सीसीपीए की निगरानी व्यवसायों को और अधिक जवाबदेह बनाती है कि भाई कुछ भी नहीं बेच सकते। अब हम थोड़ा सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के कुछ प्रमुख प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। सीसीपीए क्या है, केंद्रीय प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकार की रक्षा करता है और ये भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित प्रथाओं पर रोक लगाता है। दंड क्या है कि भाई मिलावट और झूठे विज्ञापनों के लिए जेल और जुर्माना होता है और उपभोक्ता की शोषण में कमी आती है इस प्रकार के प्रावधान से। ई कॉमर्स के बारे में बहुत ज़रूरी कि भाई ये बहुत ज़रूरी, ई कॉमर्स का अगर प्रोडक्ट है तो भाई उत्पत्ति देश यानी कि कंट्री ऑफ ओरिजिन का खुलासा अनिवार्य है। जो प्रोडक्ट बेच रहा है उन लोगों के लिए सर्विस बेच रहा है, इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी मिलती है। और शिकायत करने के लिए जो कंज्यूमर्स हैं वो लोग स्थानीय ई फाइलिंग की सुविधा ले सकते हैं, इससे बहुत जल्दी रेमेडी मिल जा रही है उनको। शुल्क छूट जो हमने डिस्कस किया था कि भाई 5 लाख तक मुफ्त शिकायत कर सकता है जो है कंज्यूमर जो है, और छोटे दावा का दाखिल करने के लिए इससे प्रोत्साहन मिल रहा है। और जो है कंज्यूमर का राइट है, उसको सूचना का राइट है, उसको चुनने का अधिकार है, निवारण का और शिक्षा का अधिकार है और उपभोक्ता सशक्तिकरण इससे हो रहा है। तो कंज्यूमर और ज़्यादा इक्विप्ड हो जा रहा है, उसके पास राइट्स हैं तो उसका कोई गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता प्रोड्यूसर जो है। कोई भी तरह का जो सामान बेच रहा है विक्रेता, वो उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता गलत तरीके का सामान बेच के। इसी प्रकार से ये बहुत, इस बात पे हम एकदम आ गए हैं कि भाई जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसने भारत में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया है और पूरी तरह से पूरा चित्र बदल दिया है। और इससे क्या है कि इससे उपभोक्ता को न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करने का साधन मिला है बल्कि उनके हितों के प्रति जागरूकता और सशक्तिकरण भी हुई है। अब चाहे हम ऑनलाइन खरीदारी करो या आप स्थानीय दुकान से सामान लो, ये कानून आपको धोखाधड़ी और शोषण से बचाने के लिए तैयार है और अपने अधिकारों को आपको जानने का अधिकार है। इसके थ्रू मैंने आपको वही इन्फॉर्मेशन देने का पूरा प्रयास किया है। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील और विशिष्ट नीतिज्ञ से संपर्क करें। और अगर आपको ये जो लीगल नॉलेज है इसको फ्री में आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे। हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में हम सब मिलकर एक रेवोल्यूशन ला सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके।
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसा ही करते रहें और ये सारी चीज़ मेरी वीडियो को ऊपर आने में मदद करती है, हेल्प करेगी और हमारे चैनल को सस्टेन करने में भी हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ में। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।